रमजान शुगर मिल्स केस में बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी, मुआफी की दरखास्त मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की मुखालिफत की थी। बिला जवाज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त नहीं दी। कौमी जिम्मेदारियां अदा करनी है। काबीना की मंजूरी के बगैर किसी प्रोजेक्ट में फंड्स नहीं लगाते। तरक्याती कामों के हकाइक आपके सामने हैं। वजीर आजम ने कताबचा एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। बेटे की शुगर मिल्स के बावजूद गन्ने के एथनॉल पर टैक्स लगाया। खानदान के कारोबार को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ के रोस्टरम पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रबानी घर की मुलाकात। फैटफ के अहदाफ की तकमील पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक। फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए मुस्बत पेशरफ्त बड़ी जीत है। उम्मीद है पाकिस्तान वाइट लिस्ट में जल्द वापस आएगा। हमजा शहबाज। पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल से दो चार। सियासी और मौशी तसलसल के बगैर आगे बढ़ने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तरक्की के लिए पॉलिसीज के तसलसल को समझने की जरूरत है। तवानाई के शोबे में तवज्जो न देने से मुल्क बहरान का शिकार हुआ। एहसन इकबाल। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। अमरीकी करेंसी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुलंद तरीन सतह पर कीमत में मजीद ₹1.25 का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 210 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में कदर 3 रुपए बढ़ गई, 214 रुपए में फरोख्त। नैब कानून में तरमीम नामंजूर। तहरीक इंसाफ का आज यौम स्याह। निजाम एहतसाब की तबाही कठपुतलियों का कलीदी हदफ था। चोरों को NRO2 देकर एहतसाब को दफन कर दिया गया। मुजरिम टोले की शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान की ललकार। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से हक रियासत से ले रहे हैं। ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने ख़ुद को दिया। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली जो असूल है वो ये है, आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप लेजिस्लेशन ये करें कि इस लेजिस्लेशन के नतीजे में A या B जो है उसको आप फ़ायदा दे दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन इस लॉ के ज़रिए शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है उसको स्पेसिफिकली जो है वो फ़ायदे दिए। नैब कानून में तरमीम NRO2। शरीफ और जरदारी फैमिली को खास तौर पर फायदा दिया गया। नए कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से कोई शवाहिद मिलें तो नैब उसे तस्लीम नहीं करेगा। वजीर खजाना का अमरीकी सफीर से IMF डील कराने का कहना शर्मनाक है। ना अहल टोला पता नहीं मुल्क को किधर लेकर जाएगा। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरयार आफरीदी, कासिम सूरी और दीगर PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का I9 गोलरा तरनोल में दर्ज मुकदमात में मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जिस वक्त कौम की रिलीफ की ज़रूरत की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF हमारे सर के ऊपर सवार है और आलमी मंडियों के अंदर क्या क्या हो गया। लेकिन वही हुकूमत जो है वो अपने आप को रिलीफ देने के लिए किस तेज़ी से काम कर रही है। नैब का कानून बनने के लिए जा रहा है जिसके अंदर तमाम PDM के लीडर जो हैं उनके चुन चुन के केसेस जो हैं वो माफ़ कराए जा रहे हैं और इस एक कानून के ज़रिए 1200 अरब रुपए का कौम की लूटी हुई दौलत के केसेस जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक एहतजाज करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत फिलहाल खुद को रिलीफ दे रही है। असद उमर की तनकीद, ये हुकूमत अपने आप को NRO देने आई है। बाबर अवान की गुफ्तगू, बिजली पेट्रोल गैस महंगी, गरीब कहाँ जाए। कासिम सूरी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए। बताने की ज़रूरत नहीं मुल्क में महंगाई कहाँ तक पहुँच गई।
इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क सड़कों पर निकला। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, शेख रशीद का फिर मुतालबा। लोगों ने इमरान खान की इंतशार की कॉल को फिर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई खुद महंगाई की जिम्मेदार, मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद ये निजात दहिंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम को अब इनके बयानिए में कोई दिलचस्पी नहीं रही। शहरी रहमान करते अमल। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। जिन ममालिक में सियासत की इजाजत नहीं, वहां से पैसा कैसे आ रहा है? पीटीआई ने माली साल 2013 का रिकॉर्ड आज तक जमा नहीं कराया। तहरीक इंसाफ ने 2017 में रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल, साल 2017 तो वैसे ही इस केस से ताल्लुक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नौसो कनाल सरकारी जमीन जालसाजी से मुंतकिल कराने का इल्जाम। उस्मान बुजदार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज। साबिक वजीर आला पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। बनीगाला में खैबर पख्तूनख्वा से आए एडहॉक असातिज़ा का एहतजाज। मुज़ाकरात नाकाम, डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का इमरान खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर धरना। मुतालिबात की मंजूरी तक वापस न जाने का ऐलान। कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियां कराने की तहकीकात का आगाज। साबिक चेयरमैन वापडा नैब लाहौर में पेश। मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों की शिकायत मौसूल हुई। नैब हुक्काम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्ज देने के लिए जामे प्लान तलब। किसानों का इस्तेहसाल रोकने के लिए मार्केट कमेटियों की तश्कील नौ का फैसला। ज़राई शोबे में रिसर्च के बगैर पैदावार में इजाफा ख्वाब है। हमजा शहबाज। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 16.67% तक पहुंच गई। कराची में शरह 10.08% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 171 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासिर। पंजाब में तवानाई बचत की मुहिम का आगाज। लाहौर समेत बड़े शहरों में आज से बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद। शादी हॉल्स को 10 बजे तक इजाजत। रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और दीगर शहरों में लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 से 10 और देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कब अजाब से जान छूटेगी, शहरियों का सवाल। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,218 मेगावाट पर पहुंच गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,782 मेगावाट। तलब 27,000 मेगावाट। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, आवाम का जीना हराम। फैसलाबाद में सरकारी रेट लिस्ट की अहमियत कागज के टुकड़े से ज्यादा ना रही। सब्जियों, दालों और फलों की कीमतें आसमान पर, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का ग्रां फरोशों को लगाम डालने का मुतालिबा। मार्केट में एक ही चीज़ आपको कहीं से ज़्यादा मिल रही है, कहीं से रेट लिस्ट में कम मिल रही है। रेट लिस्ट पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं दे रहा। दाल पकाएं, मतलब सब्जियां पकाएं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। और इतनी महंगाई है कि महंगाई के बीच में इंसान बस कुछ पका भी नहीं सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। बीआरटी पेशावर पर सफर पर फिर महंगाई। कम से कम किराया 10 से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया। नए निर्खों का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। वादी नीलम में मुसलसल तीसरे रोज भी बादलों का राज।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल कराची में भी रिमझिम की पेशगोई। श्रीलंका में मुआशी बहरान पर एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद जख्मी। 50 लाख अफराद को खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म ऑफिस, IMF का वफ़द 10 रोज़ा दौरे पर आज कोलंबो पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे श्रीलंका के लिए सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। टेस्ट टीम का तरबियती कैंप 25 जून से शुरू होगा। हाल ही ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में बड़ा अपसेट, फैसला कुन मार्के में पोलैंड के हुबर्ट हरकाज ने आलमी नंबर 1 डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त दे दी।